नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। सवाल ये आया है कि हम घर में 3 अफराद हैं, मेरे वालिदैन और मैं। वालिद अपने जो भी रकम है वो वालदा के पास रखते हैं, लेकिन वालदा जब भी रकम घर में किसी भी जगह पर रखती हैं तो वो रकम जो है कम हो जाती है, उसमें से पैसे गुम हो जाते हैं। सबसे पहली बात तो ये देखना ज़रूरी है कि अपने वालिदैन से ये बात पूछें कि क्या आपके वालिदैन अपने माल की ज़कात पूरी अदा करते हैं। अगर तो ज़कात पूरी अदा नहीं कर पा रहे तो अपने निसाब का हिसाब करें, करके उसके बाद जो है अपनी ज़कात पूरी की पूरी अदा करें। दूसरी बात, चोरी 2 तरह की होती है, या कोई इंसान आकर वहाँ से नकदी उठा ले, और या फिर बाज़ औक़ात घर में कोई ऐसा मरीज़ होता है कि जिसके हाथ से अगर कोई भी कीमती चीज़ रखी जाए तो वो उसके हाथ से जिन्नात उठा के ले जाते हैं। वैसे किसी जगह पर पड़ी हुई चीज़ को जिन्नात नहीं उठा सकते। पहली बात तो ये ज़हन में रखें कि किसी जगह पर सेफ में या खुली जगह पर भी किसी जगह पर अगर नकदी भी पड़ी है, रकम भी पड़ी है, तो जिन्नात आकर वहाँ से नहीं उठा सकते। जिन्नात उस वक़्त उठाते हैं जब घर में कोई ऐसा मरीज़ हो जो इस हद तक असरशुदा हो, इस हद तक बीमार हो, वो जब भी किसी कीमती चीज़ को हाथ लगाएगा तो जिन्नात उसके हाथ में से वो चीज़ उचक लेते हैं, और इस चीज़ का अंदाज़ा उस मरीज़ को भी बाद औक़ात नहीं होता। अगर तो ज़कात पूरी की पूरी अदा की जा रही है तो फिर दूसरी बात एहतियाती तौर पर कि जब भी कोई नकदी कोई कीमती चीज़ रखें तो उसको बिस्मिल्लाह पढ़ के रखें, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि बिस्मिल्लाह पढ़कर रखी हुई चीज़ को शैतान तो बहुत दूर की बात रही, मोमिन जिन भी नहीं उठा सकता। कि अगर कोई चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़कर रख दी जाए किसी जगह पर भी, उसको शयातीन जिन्नात जो हैं वो तो बहुत दूर की बात है, अगर कोई मोमिन जिन भी उसको उठाने की कोशिश करे तो उसको नहीं उठा सकता। तीसरी बात, अगर वो आपके घर में से जो कीमती चीज़ है उसको गुम हुए 2 या 3 दिन हुए हैं, इससे ज़्यादा ना हो, तो अपनी वालदा से कहें कि जिस कमरे में उन्होंने उस कीमती चीज़ को रखा था, उस नकदी को रखा था, उसी कमरे में 2 नफल अदा करें। 2 नफल पढ़कर उसी जगह जहाँ पर उन्होंने नवाफिल अदा किए वहीं बैठकर मुअव्वज़तैन यानी कुरान हकीम की आखिरी दोनों सूरतें सूरत फलक और सूरत नास को 100 दफ़ा पढ़ें। एक पानी का प्याला अपने पास रखें, अपना दायां हाथ उस पानी के अंदर डुबोकर रखें, और मुअव्वज़तैन पढ़ने का यही तरीका होगा कि दोनों सूरा के शुरू में बिस्मिल्लाह हर दफ़ा पढ़नी है, लेकिन दोनों को पेयर बनाकर यानी जोड़ा बनाकर पढ़ना है। सूरत फलक पढ़ने के बाद सूरह नास पढ़ें और दोनों को पढ़ने के बाद एक शुमार करें। इस तरह उसकी एक तस्बीह यानी 100 दफ़ा तक पढ़ें। पढ़ने के बाद उस पानी के अंदर थुतकार लें, उसको दम कर लें, और वो पानी उस कमरे के अंदर हर तरफ दीवारों पर दाएं बाएं जो भी जगह है उसके ऊपर छिड़क दें। छिड़कने के थोड़ी देर के बाद दोबारा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ती जाएं और उसको कमरे के अंदर तलाश करें। अगर ज़्यादा दिन नहीं हुए तो इंशाअल्लाह वो कीमती चीज़, वो नकदी जो है वो कमरे में से ही उनको मिल जाएगी। अगर ज़्यादा दिन हो गए हैं तो वो जिन्नात शयातीन जो इस तरह की हरकतें करते हैं, उनका दुनिया में जिसके साथ भी इंसान के साथ जिस इंसान के साथ भी ताल्लुक़ होता है वो चीज़ उस तक पहुंचा देते हैं या ज़ाया कर देते हैं। आखिरी बात कि अगर वालदा के हाथ की रखी हुई चीज़ ही गुम होती है, किसी और की रखी हुई गुम नहीं होती, और वालदा जो है वो रूहानी तौर पे उनको कोई इशू है, बीमार हैं, तो उनका किसी भी मुआलिज से अच्छे तरीके से जो इलाज करने वाला हो, कुरान और सुन्नत के मुताबिक इलाज करने वाला हो, उससे इनका मुकम्मल तौर पे इलाज करवाएं ताकि किसी भी बड़े नुकसान से बचा जा सके। अल्लाह ताला हर किस्म की परेशानियों को दूर फरमाए।